सफलता की कुंजी। अक्सर हम अपने जीवन में तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे प्रयास की दिशा सही नहीं होती। और वास्तव में जब हम इस बात का हमें ज्ञान भी नहीं होता और हम समझ नहीं पाते हैं कि परिस्थितियाँ जीवन नहीं है और जीवन परिस्थितियाँ नहीं है, तब तक हमें सफलता की कुंजी नहीं मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गौतम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और आज का विचार है सफलता की कुंजी। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे अपने शुभचिंतकों, रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने विद्यार्थियों के साथ में साझा करें ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता लग पाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करके आप मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमें सफलता की कुंजी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपने जीवन की सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। दरअसल जीवन उसे कहा जाता है जिसे मौत छू न सके, जहाँ कोई दुख, निराशा, कुंठा या उदासीनता ना हो। परिस्थितियों को मौत छू सकती है लेकिन जीवन को कदापि नहीं। दुख की बात यह है कि हम परिस्थितियों को ही जीवन मान बैठते हैं, इसलिए उसमें बन जाते हैं और यह बंधन ही हमें भयभीत और आसक्त और परेशान करता है। यदि हमें इन दोनों के भेद समझ में आ जाए तो मेरा यह मानना है कि सभी दुखों की समाप्ति निश्चित है। आसक्ति का भाव हमारे चित्त को सभी तत्वों से मुक्त कर देता है, जिससे चित्त को चैतन्य स्वरूप प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा। इस स्वरूप में होने से सब सुख और दुख, या दुख कहिएगा, सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जब तक हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता तब तक बदलती परिस्थितियों के साथ हम स्वयं को भी बदलता हुआ मानते रहेंगे। परिस्थितियों को यदि हमने जीवन मानने की भूल की तो हम भी जिंदगी भर और जीवन में परेशान ही होते रहेंगे, जीवन में कई अड़चनें डालेंगे। इस बात को समझने के लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो गलत है वह समय पर हो गया है कि अमुक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, फिर हम सुखी होंगे, तो इस गलत अभ्यास को मिटाने के लिए मेहनत करने का नाम ही सफलता है। पर अभी स्थिति ऐसी है, चाहे वो आना हो, चाहे वो जाना हो, फिर चाहे वो हर्ष हो या शोक हो, फिर चाहे रोग हो या निरोग हो, चाहे सुख हो या दुख हो, दुखद परिस्थितियों को भी हम चाहकर रोक नहीं सकते क्योंकि वो प्राकृतिक होती हैं। तो फिर उनके भंवर में क्यों फंसना। सभी परिस्थितियों के समान रूप से व्यवहार करें और जीवन का परम आनंद उठाएं। यही अध्यात्म का चरम है और मोक्ष पाने का भी यही सही मार्ग है। जी हाँ, मोक्ष की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर जाना पड़ेगा, दूर निकलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः एक बार आपका धन्यवाद।